नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन अकोमेंडेशन, समावेशी मूल्यांकन एवं परीक्षा सुविधाएं। यह टॉपिक केवीएस, एनवीए, डी ट्रिपल एस बी, रीट, सीटेट या आरपीएस की फर्स्ट ग्रेड जो स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। 29वां टॉपिक है। इससे पहले के जो 28 टॉपिक है आपको वीके ट्रिक्स क्लासेज में स्पेशल एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मिलेंगे। इंटरव्यू सिचुएशन है। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है। इंटरव्यूअर की जरूरी नहीं, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। यदि एक बच्चा उत्तर जानता है लेकिन लिख नहीं सकता है, तो क्या उसे असफल माना जाएगा? सोचिए, क्या परीक्षा का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चा कितना जानता है, या यह जानना है कि वह कितनी तेजी से लिख सकता है? यदि कोई सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा है, लिखने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसकी वास्तविक क्षमता केवल लिखने की गति से नहीं आंकी जा सकती। यही तो क्या है, इंक्लूसिव असेसमेंट की आवश्यकता शुरू होती है। यहीं से क्या है, इंक्लूसिव असेसमेंट की आवश्यकता शुरू होती है। इंक्लूसिव असेसमेंट क्या है? ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, क्षमता और दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए उचित सुविधाएं प्रदान की जाती है, वही क्या है, इंक्लूसिव असेसमेंट है। इंटरव्यू डेफिनेशन है। अगर आप इंटरव्यू या फिर एग्जाम में परिभाषा देना चाहते हो इंक्लूसिव असेसमेंट की, तो इसको याद रख लो। इंक्लूसिव असेसमेंट वह मूल्यांकन प्रक्रिया है जो सभी विद्यार्थियों को निष्पक्ष एवं समान अवसर प्रदान करती है, ताकि उनकी वास्तविक सीखने की क्षमता का आकलन किया जा सके। एग्जामिनेशन अकोमोडेशन। एक्स्ट्रा टाइम सबसे अधिक पूछा जाने वाला बिंदु है। क्यों? एक्स्ट्रा टाइम जो है सबसे अधिक पूछे जाने वाला बिंदु है। क्यों? कुछ बच्चों को लिखने, पढ़ने या उत्तर व्यवस्थित करने में अधिक समय लगता है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे और विजुअल इम्पायरमेंट वाले बच्चे। अर्थात जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चे होते हैं, उनको अक्सर देखा गया होगा, अगर एग्जाम 2.5 घंटे का है तो उनको 3 घंटे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं और क्यों देना चाहिए? क्योंकि उन बच्चों को लिखने में, देखने में या फिर जो सोचने में समय लगता है वो सामान्य नहीं है। उनके साथ कुछ विशेष परिस्थितियां बनी रहती है। इसलिए एक्स्ट्रा टाइम सबसे अधिक पूछे जाने वाला बिंदु है कि CWSN वाले बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम क्यों देते हैं और उनको देने से क्या लाभ होता है। और लाभार्थी कौन होते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी जो मांसपेशियों से अक्षमता जिनको होती है वो बच्चे, और विजुअल इम्पायरमेंट वाले बच्चे, दृष्टि अक्षमता वाले बच्चे। आगे देखते हैं स्क्राइब फैकल्टी। स्क्राइब फैकल्टी क्या है? स्क्राइब कौन होता है? वह व्यक्ति छात्र द्वारा बताए गए उत्तर को लिखता है, वह क्या होता है? स्क्राइब होता है। स्क्राइबर क्या होता है? वह व्यक्ति जो छात्र द्वारा बताए गए उत्तर को लिखता है। अक्सर देखा होगा एग्जाम में, एक बच्चा जो देखने में अक्षम है, उसके साथ दूसरा और आता है, वो बताता जाता है और वो सहायक जो है लिखता जाता है। कब आवश्यक है? जब छात्र स्वयं लिखने में असमर्थ हो। किस केस में? जैसे कोई सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा है, जैसे कोई सेवियर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। ऑर्थोपेडिक का तात्पर्य होता है जो, जैसे कोई हड्डी या फिर कोई मांसपेशियों, जैसे कोई शरीर की जो गति करने वाली मांसपेशियां या हड्डियां होती है, उनसे संबंधित रोग होता है जो सेवियर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, अर्थात इस रोग से जो गंभीर ग्रसित होता है, उसके लिए भी लिखने वाला सहायक व्यक्ति लगाया जाता है। अर्थात स्क्राइब फैकल्टी होती है जो उसके साथ में, जो अक्षम व्यक्ति के साथ में, अक्षम छात्र के साथ में एक सहायक होता है,
लिखने वाला, वो होता है स्क्राइब फैकल्टी। इंटरव्यू गोल्ड लाइन है, स्क्राइब छात्र की सहायता करता है, उत्तर नहीं बताता है। क्या है कि जो स्क्राइब आता है सहायक, स्क्राइब करने वाला, वह छात्र की सहायता करता है ओनली, उसको उत्तर नहीं बताता। क्वेश्चन पढ़कर उसको सुना देता है, वो फिर क्वेश्चन को सोचता है और सोचकर उत्तर बताता है, तब वह जाकर जो स्क्राइब है लिखने वाला है उसको लिख देता है। खुद के मन से नहीं लिखता, जो वो डिसेबल छात्र होता है वो बताता है, जो जो वो लिखता जाता है। फिर तीसरी आती है रीडर फैकल्टी, पढ़ने वाले की जो है फैकल्टी सुविधा। रीडर क्या है? राइडर क्या है, क्या करता है तो प्रश्न पत्र पढ़कर सुनाता है। लाभार्थी विजुअल इम्पायरमेंट वाला, जो दृष्टिबाधित छात्र है वह इसका लाभार्थी होता है, और जो है पढ़ने वाला वो पढ़कर उसको सुनाता है, तो वो पढ़ सकता है फिर उससे। फिर है चौथा लार्ज प्रिंट क्वेश्चंस पेपर। अब ये किसके लिए फैकल्टी होती है? लार्ज बड़े अक्षरों वाली जो बुक होती है क्वेश्चंस की, वो किसके लिए उपयोगी होती है? तो लो विजन स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कम दृष्टि होती है, कम दृष्टि देखने में अक्षमता होती है, अल्प दृष्टि दोष, उनके लिए यह एक सुविधा होती है। उद्देश्य क्या होता है इसका? पढ़ने में सुविधा देना। फिर आता है 5वें नंबर पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सहायक तकनीक क्या है? उदाहरण है सहायक तकनीक के स्क्रीन राइडर, टेक्स्ट टू स्पीच, अडेप्टिव कीबोर्ड। किसके लिए उपयोगी होती है? तो दिव्यांगताओं के अनुसार यह उपयोगी होती है। जैसे स्क्रीन राइडर क्या किसके लिए होती है? जो सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसके लिए क्या है? स्क्रीन राइडर है। आपने कैप्शन वीडियो का नाम सुना होगा, जैसे यूट्यूब पर भी देखे होंगे, वीडियो चलता रहता है और उसके नीचे जो उसकी लाइन चलती रहती है। जैसे वीडियो में कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, तो उसकी लाइन जो कैप्शनिंग के तौर पर नीचे चल रही है। तो स्क्रीन राइडर भी ऐसे होता है, स्क्रीन पर चलता रहता है। ट्रैफिक में आपने ट्रैफिक के जो रूल स्क्रीन रहती है जैसे सड़कों पर, तो ऊपर नियमावली लिखी होती है, नोट यहाँ पर ऐसे ऐसे करना मना है, यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर आगे जाकर घुमाव है। इस तरीके से स्क्रीन राइडर चलती रहती है। टेक्स्ट टू स्पीच, जैसे किसी लिखे हुए को पढ़कर सुनाना। और अडेप्टिव कीबोर्ड, ये क्या है? दिव्यांगताओं के अनुसार जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, सहायक तकनीकी है। आगे देखते हैं डिसेबिलिटी वाइज अकोमेंडेशन। जैसे विजुअल इम्पायरमेंट, देखने में जो अल्प दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, राइडर होता है पढ़कर सुनाने वाला, रीडर स्क्राइब होती है जहाँ आवश्यकता होती है उनके बताए अनुसार लिखने वाला, एक्स्ट्रा टाइम जो है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। और हियरिंग इम्पायरमेंट जो श्रवण बाधित बच्चा होता है उसके लिए रिटन इंस्ट्रक्शन होता है। और रिटन इंस्ट्रक्शन मतलब लिखी हुई सुविधाएं, क्योंकि वो आगे वाला बोलेगा नहीं तो वो कैसे समझेगा, तो उसको अनुसार लिखी हुई जो भी निर्देश दिशा निर्देश होते हैं वो लिखे हुए होने चाहिए। विजुअल सपोर्ट होना चाहिए, दिखाकर उसको समझाना। आगे देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD। एक्स्ट्रा टाइम यूज ऑफ कंप्यूटर, नियमों के अनुसार उसको कंप्यूटर का भी उपयोग करवाना चाहिए, और फ्लेक्सिबल इवेल्युएशन देना चाहिए, लचीला मूल्यांकन करना चाहिए उसका। फिर आती है सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशियों से संबंधित है। स्क्राइब है जो लिखने वाला, एक्स्ट्रा टाइम देंगे उसको, और अडेप्टिव डिवाइस देंगे, सहायक उपकरण। फिर आती है बात ऑटिज्म वाले बच्चे की, स्वलीनता वाले बच्चों की, तो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट देंगे उनको। उनको स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट का अर्थात उनके अनुसार जो है वातावरण। ये नहीं कि आज आप कक्षा में इधर चेयर रख रहे हो, कल उधर चेयर रख रहे हो, परसों उधर। उसकी जगह निर्धारित करो, उसको बदलाव पसंद नहीं है। रूम में भी आप उसका बिस्तर एक दिन इधर लगा रहे हो, एक दिन उधर लगा रहे हो, तो उसको ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं है। उसको उसकी दैनिक दिनचर्या सामान्यतः रहनी चाहिए। उसको अधिक बदलाव में वो क्या है, हाइपर हो जाता है। और रेडिकेट
डिस्ट्रक्शन, रिड्यूस डिस्ट्रक्शन, ये क्या है ऑटिज्म के लिए लाभदायी होते हैं। फिर आती है बात कम्युनिकेशन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स, सामान्यतः गलतियाँ क्या होती है। पहली है अकोमोडेशन को एडवांटेज समझना। क्या है, अकोमोडेशन को एडवांटेज समझना, यह गलत है। वह यह क्या है, अवसर की समानता प्रदान करता है। दूसरी गलती है कि हर दिव्यांग बच्चे को समान सुविधा देना, नहीं, ये गलत है। बच्चे की दिव्यांगताओं के अनुसार बच्चे को सुविधाएं मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल नीड्स के आधार पर ही दी जानी चाहिए सुविधाएं। फिर बात करते हैं केस स्टडी की, तो सिचुएशन है कि एक लो विजन छात्र सामान्य प्रश्न पत्र पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। क्या सिचुएशन बनी है कि एक कम दृष्टि वाला बच्चा है, उसको क्या है, सामान्य प्रश्न पत्र पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है वो, तो आप क्या करेंगे, आप एज ए टीचर स्पेशल क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, लार्ज प्रिंट पेपर उपलब्ध करवाएंगे, मैग्नीफायर उपलब्ध कराएं। अभी मैग्नीफायर क्या है, ये मैग्नीफायर होती है जैसे आपने वो हाथ की दूरबीन नहीं देखी, मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर बना के, इस प्रकार की होती है कुछ, सॉरी, इस प्रकार की, इसमें लेंस लगा होता है, वो लेंस के माध्यम से हम देखते हैं। ऐसा हाथ से पकड़ के, नीचे वाली डंडी होती है, इसको यहाँ से हाथ से पकड़ लेते हैं और इससे देखते हैं। तो इससे क्या है, जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। एक्स्ट्रा टाइम जहाँ लागू हो, क्यों, ताकि उसकी वास्तविक क्षमता का मूल्यांकन हो सके। स्पेशल एजुकेटर की भूमिका है असेसमेंट ऑफ नीड्स, किस बच्चे को कौन सी सुविधा चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, आवश्यक रिकॉर्ड एवं सिफारिश, और कोऑर्डिनेशन, विद्यालय एवं परीक्षा प्राधिकरण से समन्वय, ए अवेयरनेस, टीचर्स एवं पेरेंट्स को जानकारी देना, अर्थात जो उससे संबंधित टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अवेयर करना, उसकी जो भी अक्षमता है उसको उनको दोहराना, बताना कि ये बच्चा इस स्थिति से गुजर रहा है तो इसको किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं ट्रेडिशनल असेसमेंट एंड इंक्लूसिव असेसमेंट की। तो ट्रेडिशनल असेसमेंट में क्या है, वन मेथड होता है, सेम कंडीशन होती है, यूनिफॉर्म अप्रोच होती है और बैरियर फोकस होता है। जबकि फ्लेक्सिबल मेथड में क्या है, इंक्लूसिव असेसमेंट में क्या है, फ्लेक्सिबल मेथड होता है, लचीला जो है वो होता है। नीड्स बेस्ड सपोर्ट कहते हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी सपोर्ट आती है। इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट होता है, व्यक्ति के अनुसार व्यक्तिगत सपोर्ट दी जाती है। एक्सेसिबिलिटी फोकस होता है, अर्थात पहुंच उपलब्ध कराने पर उसको फोकस होती है कि किस पहुंच तक वह जा सके। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इंक्लूसिव असेसमेंट क्या है, तो इंक्लूसिव असेसमेंट है आवश्यकता आधारित निष्पक्ष मूल्यांकन। बात करते हैं अकोमोडेशन की, क्या है अकोमोडेशन, तो परीक्षा देने के तरीके में परिवर्तन है अकोमोडेशन। फिर करते हैं मॉडिफिकेशन क्या है, तो पाठ्यक्रम या लर्निंग गोल्स में परिवर्तन करना क्या है, मॉडिफिकेशन है। स्क्राइब कौन करता है, स्क्राइब कौन होता है, तो छात्र द्वारा बताए गए उत्तर लिखने वाला व्यक्ति, सहायक व्यक्ति स्क्राइब होता है। राइडर किसके लिए होता है, रीडर तो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए, जो देखने में दृष्टिबाधित होता है उसके लिए पढ़ने वाला व्यक्ति उपलब्ध होता है। रिपीट फाइव रिवीजन करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम अकोमेंडेशन, स्क्राइब क्या है, रिटर्न सपोर्ट है, रीडर क्या है, रीडिंग सपोर्ट है, और करिकुलम चेंज क्या है, मॉडिफिकेशन है। मेन गोल क्या है, फेयर असेसमेंट। इंटरव्यू विनिंग स्टेटमेंट है। इंटरव्यू विनिंग स्टेटमेंट क्या है कि इंक्लूसिव असेसमेंट का उद्देश्य किसी छात्र को अतिरिक्त लाभ देना नहीं, बल्कि उसकी दिव्यांगता के कारण उत्पन्न बाधाओं को कम करने की उसकी वास्तविक स्थिति समझना और निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। क्या है इंक्लूसिव असेसमेंट का उद्देश्य कि किसी छात्र को अतिरिक्त लाभ देना नहीं है,
कि किसी छात्र को अतिरिक्त लाभ देना नहीं, बल्कि उसकी दिव्यांगता के कारण उत्पन्न बाधाओं को कम करके उसकी वास्तविक क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन करना ही क्या है? इंक्लूसिव असेसमेंट है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।